दोस्तों तो आइए बात करते हैं अनुराग द्विवेदी की। एक ऐसा यूट्यूबर जिसने 20 वीडियो डाल के 7 मिलियन का टारगेट पूरा कर लिया है। दोस्तों आज की वीडियो में हम अनुराग द्विवेदी की पूरी पोल खोलने वाले क्योंकि उनके घर क्या निकला, उनके घर कैसे ईडी का छापा पड़ा, आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। दोस्तों अनुराग द्विवेदी एक ऐसा नाम जो फैंटेसी, ड्रीम 11, MPL इन सब में सबसे पहले लिया जाता है। दोस्तों जो क्रिकेट नहीं देखता, जो क्रिकेट की प्रिडिक्शन दे के इतने जो क्रिकेटर अमीर नहीं होते होंगे जितना उसने क्रिकेट को प्रमोट करके यूट्यूब से पैसा छाप लिया है। और यूट्यूब की तो छोड़ो, जितना भी उसका काला धन है वो सब इसी की वजह से आया है। दोस्तों एक MPL फैंटेसी ऐप को प्रमोट करके। दोस्तों अनुराग द्विवेदी इनका जन्म हुआ था उन्नाव के, कानपुर के एक उन्नाव के पास एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। दोस्तों इनकी किस्मत ऐसी थी कि ये लोग साइकिल में नहीं चला करते थे, साइकिल में चला करते थे, एक छोटे से घर में रहा करते थे। और आज उनकी किस्मत ऐसी चमकी कि वो मर्सिडीज़ बेंज, लंबोर्गिनी, धमाकेदार थार ऐसी कारों के मालिक बन चुके हैं जो जिनकी कीमत अगर हम मार्केट में देखेंगे तो 6 करोड़, 7 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़ ऐसे के आसपास कारें हैं। अब दोस्तों इनकी किस्मत कैसे चमकी? दोस्तों सबसे पहला होता है क्रिकेट, ठीक है दोस्तों, सबसे पहला एक होता है क्रिकेट। दोस्तों सबसे पहले तो ये लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाया करते थे। अब जैसे ही यूट्यूब के साथ साथ एक ड्रीम 11 प्लेटफॉर्म आया, उसमें इन भाई साहब की किस्मत ऐसी चमकी कि ये लोग धीरे करते ये लोग मर्सिडीज सारी कारें ऐसे अपने आप में ले जा रहे थे। 200 करोड़, 300 करोड़ इनके लिए एक छोटी सी बात थी। जैसे कि इनकी बायो में आप देख सकते हो, इन्होंने खाली यही लिख रखा है कि 300 करोड़ का विनर हूँ मैं। अब दोस्तों ये बताओ कि जो यूट्यूब के पास तो इतना पैसा है नहीं, अगर हम इनकी पॉपुलर वीडियो में चलते तो देख सकते हो इतनी ही पॉपुलर वीडियो और यही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट व्यूज है। और अब यूट्यूब तो ऐसा है नहीं कि इतनी व्यूज़ पे इसको 400 या 500 करोड़ या 200-300 करोड़ दे दे। दोस्तों नहीं, दोस्तों इन्होंने पैसा कहाँ से आया? इन्होंने पैसा आया फैंटेसी लीग और ड्रीम 11 को प्रमोट करके। अब दोस्तों ड्रीम 11 पे लोग जो यूट्यूब में, टेलीग्राम में, बड़े बड़े ऐसे प्लेटफॉर्म में ये लोग प्रिडिक्शन देते थे कि कौन सी टीम जीतने वाली है, किस टीम का बल्ला चलने वाला है। मतलब कि जितने भी क्रिकेट का ज्ञान है वो सारे इन भाई साहब को पता था। अब दोस्तों ये मान लीजिए, अब जब इनके घर ईडी का छापा पड़ा, अब जो लड़का पहले घर में रहता था आज वो दुबई की लग्जीरियस क्रूज में शादी कर रहा है। दोस्तों ये देख सकते हो कि जो लड़का घर में रहता था आज वो दुबई की लग्जीरियस क्रूज में शादी कर रहा है, इतनी बड़ी बड़ी कारें ले रहा है, 300-400 करोड़ की प्रॉपर्टी आ रही है। तो दोस्तों ईडी का छापा तो नॉर्मल सी बात है। अब दोस्तों जैसे ही उनके घर ईडी का छापा पड़ा तो ईडी का छापे में उनके सामने निकला कि उनके गैरेज में कम से कम 4 कारें खड़ी थी, लैम्बोर्गिनी, थार, मर्सिडीज़ बेंज और यूनोवा, ऐसी बहुत 4-5 थारें खड़ी थी जिनकी कीमत आप देखोगे ना 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, हाईएस्ट 5 करोड़ तक इनकी कारें, खाली कारों की ही कीमत थी और एक लग्जीरियस बंगला। अब देख लीजिए दोस्तों इनकी शादी भी कहाँ हुई थी? दुबई के लग्जीरियस क्रूज़ में। अब दोस्तों जो दुबई में इन लोगों के मेहमान होते थे ना, जैसे मम्मी पापा, ये जितने भी रिश्तेदार थे, उसका आने जाने का, दुबई आने का और दुबई जाने का, दोनों का खर्चा अनुराग द्विवेदी जी देखा करते थे। अब दोस्तों ये बता दीजिए कि इतनी संपत्ति होने के बाद ईडी का छापा तो नॉर्मल सी बात है। अब ईडी का जब छापा पड़ा तो उनके में गैराज में सबसे पहले 4-5 कारें निकली। अब 200-300 करोड़ के काला धन निकला दोस्तों और वो काला धन कहाँ से आया था? नकली ऐपों को, नकली गेमों को प्रमोट करके। अब दोस्तों जब इतने सारे गेमों को प्रमोट कर रहा है, अब मतलब कि एक होता है कि छोटे क्रिमिनल होते हैं कि मतलब कि छोटे मोटे ऐपों को प्रमोट करके काला धन जमा करते हैं, मगर इन भाई साहब ने तो पूरे ड्रीम 11 को अपने कब्जे में कर लिया। मेरे ख्याल से ड्रीम 11 के पास भी इतना पैसा नहीं होता होगा जितना अनुराग द्विवेदी जी के पास है। वो लोग क्या करते थे, खाली प्रिडिक्शन दे के और गलत सही बता के कौन सा बैट्समैन कहाँ चलने वाला है, कौन सा बैट्समैन, ऐसी 100-200 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने अंडर कर लेते थे। अब दोस्तों मैं उसमें तो हाईएस्ट है से 2 करोड़ या 1 करोड़ तो हाईएस्ट है, कितना मिलता है। अब दोस्तों सीधा 200-300 करोड़ अपने अंडर कर लेते थे। अब जैसे ही ईडी का छापा पड़ा चला वैसे ही उनकी कारें जब्त हुई और वैसे ही उनका बंगला जब्त हुआ। और इसी फैंटेसी लीग में 232 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खाली अनुराग द्विवेदी जी के घर से निकली, उनका बंगला, उनकी कारें। ऐसे ही ईडी का छापा पड़ा था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये सब हुआ था हमारे अनुराग द्विवेदी जी के साथ और बहुत ही रिस्क में अभी वो चल रहे हैं, बहुत ही अंडर उनकी चल रहा है। अभी ईडी की पूरी जानकारी लगी पड़ी है उनको, उनके और पूछताछ कर रहे हैं उनसे, कैसे जमा कर रहा है काला धन, ये सब जमा करा, वो सारी अभी पूछताछ चल रही है, ठीक है दोस्तों। अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट अपडेट के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो क्या ईडी को पता चला कि ईडी के ने समझा उसको, वो सब मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।